ये क्यूआर कोड अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता रखना चाहिए। अब थोड़े दिन में तो ये होगा, सबको अपने माथे पे लेके घूमना पड़ेगा क्यूआर कोड। सब यहाँ चेक करेंगे, जाति क्या है तेरी, धर्म क्या है तेरा, उसके बाद काम करेंगे। देखिए, हर इंसान को अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, संविधान अधिकार देता है। हमारे कावड़ियों को कावड़ निकालने का अधिकार है, मुसलमानों को जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन ये आस्था के नाम पे हुड़ंग नहीं होनी चाहिए। अब आप अगर जाते हो, कोई की बस थोड़ा सा आपको लग गई, आप पूरी बस को तोड़ डालते हो, इसको आप क्या नाम देंगे? इसको हुड़ंग नहीं बोलेंगे, इनको हुड़ंगिया नहीं बोलेंगे फिर। हाँ, और फिर बोलो तो आपको तकलीफ हो जाती है। अरे रास्ते पे जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर महिलाएं बच्चे बैठी है, थोड़ा सा लग जाता है किसी को, उतार के गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। तो ये दंगा फसाद क्यों भाई? पुलिस की गाड़ी के ऊपर मैंने देखा लाठियां मार रहे हैं। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक सीआरपीएफ का जवान, उसको पकड़ के 7 कावड़िए बेरहमी से घूसों से मारकर जमीन में लिटा के लातों और घूसों से उसको मारा जाता है। आप सोचो, अगर इस तरह से किसी मुसलमान ने मारा होता तो अब तक ये पूरी कौम को आतंकवादी घोषित कर देते, एंटी नेशनल घोषित कर देते, और इनको तो आधे घंटे में बेल हो गई। या तो बेल नहीं होता, यूएपी के कानून के तहत जेल में चले जाते, और अब तक उनके घरों पे बुलडोजर भी चल जाता। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखिए, कांवड़ यात्रा निकल रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं उनपे, फूल बरसाइए, और वहीं पर अगर कोई 10 मिनट नमाज पढ़ ले रास्ते पे, मुसलमान, जुम्मा के दिन वो भी है, क्योंकि देखिए किसी को शौक नहीं है धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का, मगर क्योंकि मस्जिदों में जगह नहीं होती, इस वजह से कुछ लोग जुम्मा की नमाज रास्ते पे पढ़ लेते हैं 5-10 मिनट, उसको आप लात मारते हो। तो मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन कहाँ लिखा है? संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है ना, तो कायदा कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए। मगर यहाँ तो बस हम हैं तो यही करेंगे, कि आस्था के नाम पे हुड़ंग मचाना गलत है। और अगर क्यूआर कोड है, आपको लगता है ना कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत नाम से गलत चीज बेच रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 70,000 पुलिस कर्मियों को काम पे लगाया। उनका फर्ज है करना। आपको कायदा कानून हाथ में लेने का किसने अधिकार दिया है? आप अगर कायदा कानून सब आप ही हाथ में ले लेंगे तो बंद कर दो, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी सब आप ही इंस्टेंट जस्टिस कर दो, तो ऐसा तो देश नहीं चलेगा ना। रूल ऑफ लॉ तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, देश तो कायदे कानून से चलेगा। मगर बस ये उड़ंगबाजी पुलिस के सामने मार रहे हैं, पुलिस खड़ी हुई है देख रही है। और अब तक तो ये हद हो गई है कि पुलिस के आला ऑफिसर पैर दबा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। मैं कहूंगा कभी कभी मुसलमानों को भी गले तो लगा लो कम से कम, पैर दबाने की तो बात दूर है। मगर नहीं, अब देश देख रहा है पूरा क्या हो रहा है यहाँ पर। आप बनाइए फेस्टिवल, हमको कोई एतराज नहीं है, मगर हुड़ंगबाजी नहीं होना चाहिए। सबको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। और नाम की बात तो याद आया, बोलना भूल जाओ अगर मैं, ये लोग का क्या बोलना है, नाम बदल के कर रहा है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, भारत देश है ना, विश्व का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया, 2 नंबर पे आ गया है। और बीफ एक्सपोर्टर की जो कंपनी है, स्लॉटर हाउस जिनके, सबसे बड़ा कौन है? अल कबीर। कौन है उसका ओनर? अतुल sabharwal। उसका कब जाके चेक करेंगे आधार कार्ड, कब उसका क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा, कब उसकी पेंट उतार के चेक किया जाएगा? उसका नहीं करेंगे। ऐसे में आपको 10 में से 6 ऐसे लोग हैं जो हिंदू है, मुसलमान के नाम से बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी चला रहे हैं, मीट का व्यापार कर रहे हैं, स्लॉटर हाउस चला रहे हैं जहाँ पे मीट कटता है। उनका आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें संविधान के दायरे में रहकर सबको करना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।